Once again, today we are watching Question of the Day series, and this is serial 10. Today we learned one interesting concept which we know but don't use, and that is the concept of addition. Let us consider what 2.5 plus 3.5. You all will add like this. How? You all will like this, 5 by 2 and 7 by 2. Now we all add like this. That is 6. Now you can also add like this. You can also, ये तो एक तरीका हो गया. You can also add like this, because जब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं, रैशनल नंबर की बात करते हैं तो हम नेचुरल नंबर के कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं. ये रैशनल नंबर की जब बात करते हैं तो ये एक रैशनल नंबर है. क्या है? ये एक रैशनल नंबर है. ये एक रैशनल नंबर है. तो इस कॉन्सेप्ट को पूरा देखें. जो लास्ट वाला क्वेश्चन आएगा ना, उस पे जाके बताना. बोला ये तो आता है मुझे, उस पे जाके बताना. अच्छा, ये रैशनल नंबर है, इसको मैंने लिख दिया ऐसे, इसको मैंने लिख दिया ऐसे. ठीक. अगर मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा होता, नेचुरल नंबर, तब अगर मुझे ऐड करना होता, क्या ऐड करना होता? मुझे ऐड करना होता 11 प्लस 33 ऐड करना होता. तो एक बच्चा, छोटा बच्चा, बड़े बच्चों को तो कॉन्सेप्ट पता है. एक छोटा बच्चा क्या करता, वो उसको 10 प्लस 1 में लिखता और 30 प्लस 3 में लिखता, और फिर इन दोनों को ऐड कर लेता, ये 44 आ जाता. अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट, ये भी नंबर है, क्या इन पे लागू नहीं होता? ये कॉन्सेप्ट इन पे लागू नहीं होता. देखो कैसे. रैशनल नंबर की बात करते हैं तो रैशनल नंबर में दो पार्ट होते हैं. क्या पार्ट होते हैं? एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट. क्या होता है? एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट. तो रैशनल नंबर में दो पार्ट होते हैं. क्या? एक होता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट. क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट. और एक होता है इंटीग्रल पार्ट. इंटीग्रल मतलब इंटीजर पार्ट. इंटीजर लिख लें, इंटीजर पार्ट. इंटीग्रल में आप कंफ्यूज हो जाओगे. इंटीजर मतलब, मैं अगर देखो ये सेम नंबर लिखा है, ये भी सेम नंबर लिखा है, तो इसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से. लेकिन अगर मैं इस नंबर को देखूं तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो 2 हो गया और इंटीग्रल पार्ट हाफ हो गया. फ्रैक्शनल पार्ट हाफ हो गया और इंटीग्रल पार्ट 2 हो गया. ऐसे ही सिमिलरली इसका फ्रैक्शनल पार्ट हाफ हो गया और इंटीग्रल पार्ट 3 हो गया. तो क्या हम हाफ और हाफ को जोड़ नहीं सकते? जोड़ सकते हैं. अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखना, जब हमने नेचुरल नंबर को ऐड किया तो हमने इसको ब्रेक कर लिया, कोई गलती नहीं थी. तो क्या मैं इंटीग्रल पार्ट को ऐसे ब्रेक नहीं कर सकता? अब हमको पता है ये दोनों मिलके 5 बनाते हैं और हाफ हाफ मिलकर 1 बनाता है. आंसर 6. देखो कौन सा इजी कॉन्सेप्ट है. हाफ हाफ आप ऐसे भी जोड़ सकते हो एलसीएम लेके, क्योंकि यहाँ पे आप हाफ हाफ ऐसे भी जोड़ सकते हो. तो बोलोगे सर स्कूल में क्या ऐसे पॉसिबल है? तो 1 क्यों नहीं पॉसिबल है? टीचर भी एक बार हो सकता है, टीचर फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आपका गलत कर दे, लेकिन जब उसको आप एक्सप्लेन करोगे तो टीचर आपको बिल्कुल बोलेगा सही है क्वेश्चन. मतलब दोबारा देखते हैं. मैंने 2 और 3 एक साथ ले लिया और हाफ एक साथ ले लिया. अच्छा, स्कूल के मेथड से जोड़ देते हैं भाई. 2 1 प्लस 1 कितना आ गया? 5 प्लस 1 दैट इज 6. वी आर स्टडिंग कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स. हमको जो कंपटीशन में काम आती है, लेकिन ये नहीं बोल सकते हम स्कूल लेवल पे इसको लगा नहीं सकते. अब एक बढ़िया एग्जांपल लेते हैं. चलो, अब हमको जोड़ना है, देखो हमको जोड़ना है
3/4 प्लस 8 1/4। डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। इंटीग्रल पार्ट हमने एक साथ जोड़ दिया और फ्रैक्शनल पार्ट हमने एक साथ लिख लिया। क्या हुआ 11 और ये 12। कौन बोलेगा ये गलत है? कैसे? हमने एक बीच में स्टेप गोल किया है। वो स्टेप क्या है? जो फ्रैक्शनल और इंटीग्रल पार्ट है उसको अलग अलग लिख लिया है। फ्रैक्शनल और इंटीग्रल पार्ट है उसको अलग अलग लिख लिया है। और लगाना चाहो तो ब्रैकेट लगा दो। आप लगाना चाहो तो ब्रैकेट लगा दो। ब्रैकेट ओपन करोगे क्या आ जाएगा? 3 + 3/4। ये स्कूल मेथड से चल रहा है। अब 3 और 8 को एक साथ ले लोगे, 3 और 8 को एक साथ ले लोगे, लेकिन आपका क्या दिमाग कहीं यूज हो रहा है? इसमें कहीं यूज हो रहा है? कॉन्सेप्ट लग रहा है। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। पहले हम एडिशन ही देखते हैं। तो क्या करना है? जो हमको नेक्स्ट फ्रैक्शन दे रखी है उसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं और ऐसे ब्रेक कर सकते हैं और ऐसे जोड़ सकते हैं। तभी तो बेटा 2 मिनट का क्वेश्चन 1 मिनट में होगा, 30 सेकंड में होगा, 10 सेकंड में होगा। लेट अस लुक फॉर सम टिपिकल क्वेश्चन। अब बताओ, अगर आपने ये क्वेश्चन उस तरीके से किया होता, तो ये कैसे होता? 2 × 5 = 10, 13/5 अगर उस तरीके से किया होता, प्लस 19 मतलब 285, 294। कुछ बच्चे तो इसको ऐसे भी नहीं कर पा रहे होते। उसके बाद अब आपने इसका एलसीएम लिया होता, एलसीएम 15 आता, फिर 39 और फिर देखो ये अब 3 13 300 ये क्वेश्चन आता। और फिर इसको आप नेक्स्ट सेक्शन में लिखते। जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है वो तो इसको तुरंत लिख देता, लेकिन जिसकी मैथमेटिक्स थोड़े कॉन्सेप्ट गड़बड़ है वो इसको सही से नहीं लिख पाता। अब देखो मैं इसको उस मेथड से करता हूँ, तो शुरू करते हैं। देखो इसको मैंने लिखा 2 और 3 5। मैंने क्या किया है? अलग किया है। मैंने इसको अलग लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने 2 और 19 एक साथ लिख लिया है, लिख सकता हूँ। और 3/5। अच्छा, क्यों? फ्रैक्शन में उसको काट भी सकते हैं, काट सकते हैं। इसको मैं काट दूं, 3/5 लिख लूं। इसको मैंने काटा 3 और इसको काटा मैंने 5, तो ये क्या हो गया मेरे पास? 3/5। अच्छा, अब ये कितना हो गया? 21। कितना हो गया? 21। और ये कितना हो गया? 6/5 हो गया। और आपको पता है इसको मिक्स फ्रैक्शन में दोबारा लिखा जाएगा, और इसको जो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाएगा 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये आने वाला है। कैसे लिख सकते हैं? मतलब 6/5 को लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे थोड़ा लिखेंगे। हम तो ऐसे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? तो अब इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 21 + 1/1/5। क्या आया? 22 बाय, मतलब ये अच्छा यहाँ को गड़बड़ है। अच्छा, ये रिमाइंडर 3 होने वाला है। अच्छा, 3 होने वाला है। ये सेम चीज लिखी है। कैसे लिखी है? ये फ्रैक्शन कट जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे आंसर वही आने वाला है। लेकिन क्यों? देखो, इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता? और फिर मैं इस फ्रैक्शन में ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आएगा तो यही, ये आने वाला है। ये आपको काट के लिखना पड़ेगा। कहीं आप काटते, क्योंकि ये फ्रैक्शन तो आपको यहीं पे काटना पड़ेगा। ये फ्रैक्शन आपको वो यहीं काटना पड़ेगा। कैसे काटोगे? देखो, अगर आज जब आपने इसको 5 से काटा, क्यों? ये 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये 5 बार कटा, और ये
1 1 1, तो जब कटा कितनी बार जा रहा है 22 1/5। देखो आया। अब कॉन्सेप्ट देखो ये कितना सुलझा हुआ कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे, और ये कितना पेचीदा कॉन्सेप्ट है। हमने यहाँ से निकाला फिर भी थोड़ी गलती हो गई थी, लेकिन ये डायरेक्ट आ रहा है क्योंकि वी आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल नंबर जो हमको सिखाया जाता है। हमने वो कॉन्सेप्ट यूज किया है जब हमको बड़ी संख्याएं दी जाती हैं, वी डिसइंटीग्रेट दैट नंबर्स, हम उनको तोड़ लेते हैं फिर जोड़ते हैं। लेट्स हैव अ वेरी गुड एग्जांपल। अब एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ओके। वी हैव 2 एग्जांपल्स, और जो बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे सॉल्व भी कर लिए होंगे। अब हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, अब जल्दी से जल्दी कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जल्दी से जल्दी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो कितना टाइम लगता है। हमने 17 और 12 जोड़ दिया, कितना आ गया 29। 17 और 12 जोड़ दिया 29, और क्या जोड़ रहे हैं 2/7 3/14। अब मुझे इसका एलसीएम लेके जोड़ना पड़ेगा, तो ये क्या आएगा अगर मैं इसको बराबर करता हूं तो ये आएगा, आई थिंक ऑल आर एग्री। आप ऑल आर एग्री विद दिस स्टेप नाउ। ये करेंगे 29, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/14, जो कि 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या आया मेरा 29 1/2। नाइस कॉन्सेप्ट। देखा, आगे बढ़ते हैं। इसको मैंने लिखा 79 89 99 69 89 सॉरी 89 89, किसको जोड़ा, सिर्फ इन दोनों को जोड़ा 89, और जब इसको जोड़ा तो इसको थोड़ा क्यों, इसको मैं धीरे धीरे इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि आप लोगों को चीजें समझ में आए, आप लोगों को चीजें समझ में आए। 17/21 17/21, तो ये तो 89 का 89 ही रहा। इसका मैं एलसीएम ले लूंगा, कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम आएगा 42, 33/33 आएगा, और यहाँ पे 34 आएगा। अच्छा 89 और ये कितना हो गया 67/42। अब आप ये बताइए, ये तो इससे बड़ा हो गया, तो मैं इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 1 + 42 इसमें जाएगा, कितना बचेगा 25, या इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो अब अगेन therefore this one can be added with this is 90 or 45 42. So you can see how easily we can solve the question, how easily we can solve the questions. I will also provide you some exercise questions, and but you have plenty of questions. You can see these questions in books, and you can use this trick whenever required, whenever you do any question. जब आप क्वेश्चन करते हुए हमारे पास फ्रैक्शन का एडिशन आता है तब हम लोग ये चीज लगा सकते हैं। टेक्निक इज इक्वली एप्लीकेबल इन सबट्रैक्शन, सो आई विल ब्रिंग दैट टेक्निक टुमारो विद सबट्रैक्शन एज वेल। तब तक आप ये करते रहिए। कुछ एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। कुछ एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस हैं, आप लिखना चाहें तो कर सकते हैं। क्या है 11 3/7 + 23 4/7. Okay. Second question 25 7/11 + 34 33/7 219 5 और ये 322। These are the exercise questions for you. You can do these questions. और ये क्वेश्चन आप करें। If you feel any problem regarding these questions, please let me know. मैं इनको आपको बता भी दूंगा, सोल्यूशन भी करवा दूंगा, या कहीं कल इनका सोल्यूशन से ही शुरुआत करेंगे और फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। Till then, bye bye. Hope you are getting concept. These concepts are very visual for you. Use these concepts when you do regular mathematics. You don't require any extra trick in future. Hope you enjoyed the video. See you in the next video. Till then, bye bye.